अमेरिका को ऐसे ही सुपर पावर नहीं कहा जाता, बल्कि उसके अंदर कुछ भी करने की क्षमता है। अमेरिका ने जापान के साथ पूरे यूरोप को एक बड़े चक्कर में डाल दिया है। ट्रंप ने ईरान युद्ध में दो बड़ी चालें चली थीं, जिसमें से अब एक कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। जापान, फ्रांस, इटली जैसे देश जिनको ईरान से कोई मतलब नहीं था, उन्हें अब बेकार में ही ईरान से उलझना पड़ेगा और इसमें फायदा रूस, इजराइल और अमेरिका का होगा। जब आप ये खबर सुनेंगे तब आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यूरोप को अमेरिका ने किस तरीके से मजबूर किया है। पूरी खबर क्या है, आइए आपको इस वीडियो में विस्तार में बताते हैं। अमेरिका और इजराइल ने जब ईरान पर हमला बोला था, तब अमेरिका ने दो प्लान तैयार किए थे। एक था जब ईरान पर हमला किया जाएगा, उसके बाद ईरान भी पलटवार करेगा और वो अमेरिका तक मिसाइल नहीं पहुंचा सकता, इसलिए वो गल्फ देशों पर हमला करेगा और उसके बाद गल्फ देश खुद ही ईरान से निपट लेंगे। ऐसा अमेरिका ने सोचा था, लेकिन गल्फ देशों ने अभी तक ईरान पर कोई भी हमला नहीं किया है। लेकिन हो सकता है कि वो अपने नुकसान को रोकने के लिए आगे ईरान को जवाब दें। अमेरिका का दूसरा प्लान ये था कि जब ईरान के साथ युद्ध होगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देगा और उसके बाद दुनिया में गैस और तेल का संकट खड़ा हो जाएगा। इस संकट को दूर करने के लिए यूरोप और जापान को अमेरिका के साथ आना होगा, और अब ऐसा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। अमेरिका का दूसरा प्लान लगभग सफल हो गया है। अमेरिका जानता है कि यूरोप और जापान जैसे देश मजबूर हैं। ये रूस से तेल और गैस खरीद नहीं सकते, क्योंकि अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखा है। गल्फ देशों से जो सप्लाई आ रही थी वो भी अब पूरी तरह से बंद हो गई है। अमेरिका के पास जो गैस और तेल है वो उतनी आसानी से इन देशों को देगा नहीं, इसलिए मजबूरन इन यूरोपीय देशों को ईरान से भिड़ना होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, जापान और कनाडा ने साफ कह दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करवाने के लिए अपनी सेना भेजने को तैयार हैं। अब देखना यह है कि जो अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खुलवा पाया, वो ये देश कैसे खुलवाते हैं। यूरोप में आबादी को सरवाइव करने के लिए गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूरोप का यह इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये लोग अपने घरों को गर्म रखने के लिए गैस का इस्तेमाल करते हैं। पहले ये गैस रूस से खरीद रहे थे, लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से वहाँ से भी गैस नहीं मिल रही है। ये 90% से ज़्यादा अमेरिका और गल्फ देशों पर इसके लिए निर्भर हैं। अब इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या तो ये भूख और ठंड से मारे जाएं या फिर ईरान से युद्ध करें। जापान की बात की जाए तो जापान 95% अपना कच्चा तेल यहीं गल्फ देशों से मंगवाता है, जो पूरी तरीके से रुक गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इजराइल और अमेरिका ने अपने निजी स्वार्थ के लिए ये युद्ध शुरू किया और इसमें जापान और यूरोप पिसा जा रहा है। अमेरिका और इजराइल को गैस और तेल की कोई भी दिक्कत नहीं है। अमेरिका के पास पर्याप्त गैस और तेल के भंडार हैं। अमेरिका अपने यहाँ से तेल और गैस निकालता भी है, और अब मौका देखकर वो यूरोपीय देशों को काफ़ी महंगा बेच भी रहा है। हालांकि अब देखना ये होगा कि यदि यूरोप और जापान युद्ध में आते हैं तो क्या चीन और रूस भी ईरान को बचाने आएंगे।